हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है एचएसएससी सीईटी का जो एग्जाम 26 और 27 को हो चुका है, लेकिन अब अनेकों वीडियो ऐसी हैं इसके अंदर दिखाया गया है आपका स्कोर ये है, आपका स्कोर वो है। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया। एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह सीईटी सेफ स्कोर कट ऑफ, चेयरमैन बड़ा आदेश, एचएससी सीईटी नॉर्मलाइजेशन एंड पेपर कैंसिल पर मौज कर दी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह ने अब अपना जो भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही वो सभी को दे रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जैसे ही उनका आप प्लेटफॉर्म चेक करोगे, यहाँ पर यह दिया गया है सोशल मीडिया यूट्यूब पर सीईटी परीक्षा के दृष्टि और नॉर्मलाइजेशन को लेकर असत्यापित खबरें चलाई जा रही है। ऐसे सभी यूजर ध्यान दें। आप सभी से अनुरोध है कि वेरीफाइड न्यूज ही चलाएं, बिना किसी तथ्य अथवा असत्यापित खबरें न चलाएं, जिससे अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम का माहौल बने। और यहाँ अन्यथा की स्थिति में ऐसे यूजर पर आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी भ्रामक पर ध्यान न दे। आयोग आप सभी के साथ है, घबरा नहीं, धैर्य बनाए रख। लेकिन अब आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, जैसे सर नॉर्मलाइजेशन में अब हमारे कितने मार्क्स बढ़ेंगे। उसके अलावा जैसे अगर मेरा ग्राम सचिव में मेरे 50 बनते हैं तो मेरा सेफ स्कोर क्या रहेगा। मेरे 60 बनते हैं, मेरा क्या 10 गुना में मेरा नाम आ जाएगा। उसके अलावा मैं पटवारी के लिए कर रहा हूँ, सर मेरे 70 मार्क्स बने हुए हैं, क्या पटवारी की 10 गुना मेरा लिस्ट में नाम आएगा। क्या मैं एस से किया हुआ है, क्या मेरा शॉर्ट लिस्ट हो सकता हूं, क्योंकि 10 गुना अब की बार 4 गुना वाला नियम खत्म कर दिया है। आई होप आप सभी को इसकी इंफॉर्मेशन होगी। क्योंकि उसके अलावा जैसे आप ग्राम सचिव के लिए हो या पटवारी के लिए हो, एसए के लिए हो, एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन के लिए हो, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा हरियाणा पुलिस 6000 के लगभग इन पर पदों पर भर्ती होनी है। जिसके अंदर अब आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, सर इसके अंदर हमारी कट ऑफ सेफ स्कोर क्या रह सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन है 26 की मॉर्निंग का सबसे हार्ड शिफ्ट बताई गई थी, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एग्जिट पोल के माध्यम से ही इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। उसके बाद 26 की इवनिंग इजी बोली जा रही है। उसके बाद 27 की मॉर्निंग को भी इजी बोला गया है और 27 की इवनिंग को भी थोड़ा हार्ड बोला गया है। अब उसके बाद आपके मन में अनेकों क्वेश्चन, सर हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जब सीईटी के फॉर्म शुरू हुए थे अनेकों इसके अंदर ऐसे इश्यू थे, जैसे जिन कैंडिडेटों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, एससी बीसी या फिर किसी प्रकार से रिजर्व कैटेगरी था, लेकिन उसने जर्नल से अपना फॉर्म फिल कर दिया था। अब एक इंफॉर्मेशन आई है, शायद 4 अगस्त से सीईटी ग्रुप सी 2025 करेक्शन पोर्टल भी शुरू होने वाला है। जिसने भी रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत सर्टिफिकेट अपलोड किया है या जर्नल में अप्लाई कर दिया है, जल्द ही वे अपना सर्टिफिकेट बनवा ले। और जैसे ही पोर्टल शुरू होगा, क्योंकि दोस्तों 1 तारीख जो की लास्ट थी जो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए थी, अब 4 तारीख का एस्टिमेट है। अब इस पर दोबारा से करेक्शन जो विंडो है शुरू होने वाली है, जिसके अंदर आप अपना करेक्शन करवा सकते हो। ये थी वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि सुबह वाली जो शिफ्ट थी वो 8 बताई गई है, शाम वाली इजी बताई गई है। सुबह 27 की इजी बताई गई है और 27 की शाम को भी 8 शिफ्ट बोल दिया गया है। ये वो एग्जिट पोल है जिसके अंदर बताया गया है कि जिनके 38 से 40 बनते हैं 57% हैं, 49 से 59 बनते हैं उनके 23% हैं, 59 से 69 बनते हैं वो 13% हैं, और 70 प्लस वाले हैं 7%। सोशल मीडिया और यूट्यूब के पर सीईटी परीक्षा के निरस्तता और नॉर्मलाइजेशन को लेके असत्यापित खबरें यानी अनवेरिफाइड न्यूज चलाई जा रही हैं। ऐसे सभी यूजर ध्यान दें। आप सभी से अनुरोध है कि वेरीफाइड न्यूज ही चलाएं, बिना किसी तथ्य अथवा असत्यापित खबरें ना चलाएं, जिससे अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम का माहौल बने। अन्यथा की स्थिति में ऐसे यूजर्स पर आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है। अब आते हैं डायरेक्ट सेफ स्कोर कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, सभी जितनी भी शिफ्टों के जो एग्जाम है वो चेक होने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन सभी को अब करेक्शन विंडो में डाला जाएगा। सभी की करेक्शन जो भी होगी सब अपने अपने ठीक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगी। नॉर्मलाइजेशन का मीन्स है सामान्यकरण, जिसके अंदर जो भी शिफ्ट हार्ड होगी, जो इजी होगी, या उन सभी को इक्वल बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अंदर अब मैं सेफ स्कोर बताने वाला हूँ। अब इन सभी पर एचएससी के चेयरमैन ने डायरेक्ट बोल दिया है, जो पेपर कैंसिल वगैरह वगैरह की किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको ऑफिशियल मिलेगी। यहाँ अब सीईटी सेफ स्कोर और कट ऑफ की हम बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों कई यूट्यूबर
जो दिखाए गए हैं कि जैसे आपका सेफ स्कोर 40 है, पटवारी के अंदर आपको 60 मार्क्स लेने हैं और उसके बाद ग्राम स्ट्रीम में आपको 70 मार्क्स लेने हैं, ऐसा फिलहाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों कैसे, जैसे अगर आपके 40 प्लस मार्क्स बनते हैं किसी प्रकार से रिजर्व कैटेगरी होने के बावजूद, अगर आपके पास कोई स्पेशली ही सर्टिफिकेट है, मींस जैसे इलेक्ट्रीशियन है, तब तो आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल रहेगी। उसके अलावा हरियाणा पुलिस, क्योंकि दोस्तों हरियाणा पुलिस के अंदर एक एज का भी अलग से ऑप्शन होता है, जिसके अंदर इसकी एज की लिमिट होती है। क्योंकि वैसे नॉर्मली तो क्वालीफाई ज्यादा बच्चे कर देंगे, लेकिन एज की जो लिमिट है उससे भी कैंडिडेट बाहर चले जाएंगे। उसके अलावा हाइट को भी देख लीजिए आप, उसमें हाइट चेस्ट का वगैरह प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस रहेगा। कुछ ऐसे हैं जो चश्मे वाले, जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनके नंबर तो 80 से मिलेंगे, लेकिन उनकी हाइट नहीं होगी, किसी की रेस नहीं होगी, किसी की एज ज्यादा है, किसी कम है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से अगर आप क्वालिफाई हो तो आपका हरियाणा पुलिस के अंदर तो आने के चांसेस, पॉसिबिलिटी है। उस पर तो मैं एक एस्टिमेट लगा सकता हूँ कट ऑफ आपका क्या रह सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप पटवारी ग्राम स्टीव की सोच रहे हैं कि 60 पर कट ऑफ जाएगी, 70 पर कट ऑफ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों 56-57 में जो क्लर्क और जो ये आपके ग्राम स्टीव पटवारी थी, इनकी वैकेंसी आई होप लगभग सारी फिल हो चुकी हैं। अब उस पर डिपेंड करेगा आपकी कितनी वैकेंसी पेंडिंग है। अगर 100 आएंगी, 50 आएगी, 20 दो, जितनी आएंगी उस हिसाब से आपकी 10 गुना के हिसाब से आपका स्कोर कट ऑफ बनेगा।